हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है असद रिसर्च ऑफ एजुकेशन चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं उम्र वाले मैथ को हम कैसे बनाते हैं। जैसे कि हो जाता है मेरा उम्र मेरे पिताजी के उसने 3 गुना उम्र, तो उससे मेरा मतलब मेरा पिताजी का उम्र मेरे 3 गुने उम्र के बराबर है। ये सब को समझेंगे। उसके बाद आज पहले देखते हैं मैथ क्या है। मैथ कैसा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र 5 वर्ष नहीं, हाँ 5 वर्ष पूर्व, वहां बाद था यहाँ पूर्व, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उनका वर्तमान आयु क्या है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं यहाँ से। ये जो हमारा है 5 वर्ष पूर्व, इसको पहले हम समझ लेते हैं बढ़िया से। पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद पूरा मैथ बन जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि बन जाएगा अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ले लेते हैं हम इसको पहले। सबसे पहले जैकब की बाद क्या है, देखो बाद बाद और पूर्व, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। मान लो अभी मेरा उम्र 15 साल है, और जब मेरा आने वाला आएगा, आने वाला अभी वर्तमान उम्र मेरा कितना है, 15 साल है, और मेरा 5 साल बाद तो आएगा, तो मेरा कितना हो जाएगा, 5 साल बाद मैं 20 साल का हो जाऊंगा, 20 साल का। तो अभी क्या है, इसमें क्या कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो इसमें वर्तमान आयु ही नहीं पता है। मतलब अभी जो उसका फिलहाल आयु चल रहा है, उसका आयु ही नहीं पता चल रहा है। तो इसी को समझना पड़ेगा सबसे पहले अभी मान लेते हैं हम कि जैकब का वर्तमान आयु एक्स, अभी का जो वायु है जैकब का एक्स तो मान सकते हैं हम। उसके बाद उसके पुत्र का तो अभी वर्तमान आयु है वो है वाई। अब यहाँ देखते हैं वर्ष, यहाँ क्या वर्ष और बाद, वर्ष बाद मतलब जब वर्ष बाद आता है किसी मैथ में, जब कहता है इतना वर्ष बाद, तो बाद में क्या करना होगा, अभी का जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु प्लस जो उम्र उसका आएगा, यानी अभी बाकी है वो आएगा, उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये वर्तमान आयु हम कर देते हैं वर्तमान वर्तमान आयु, मतलब जब इसका होगा बाद होगा, जब बोलेगा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो क्या होगा, 5 वर्ष बाद के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वर्ष, ये वर्तमान जो आयु है उसको लिख दो, उसके बाद +5 कर दो। अब जब इसी में पूर्व कहता है, पूर्व यानी जो बीत चुका है, तो बीता हुआ चीज को हम माइनस करेंगे तब जाकर तो हमारा आगे वाला चीज निकलेगा। तो अब क्या करते हैं, फिर वर्तमान आयु, फिर क्या करना है, वो जो यहाँ है वर्ष पूर्व, तो वर्ष पूर्व निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी का जो तुम्हारा आयु है, जो पीछे वाला बीत चुका है, तो उसको माइनस कर देंगे तो तब जाकर तो निकलेगा। तो हम यहाँ इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अभी मान लो यहाँ क्या किया है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो अभी का आयु जैकब का कितना है, तो अभी का वर्तमान हमने माना था एक्स, और 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद तो जोड़ेगा, ये तो अभी आया नहीं ना, वो जोड़ के आएगा, तो जोड़ के आएगा, तो हम यहाँ क्या कर दिए, हम यहाँ कर दिए 5। तो इसका तो हमारा आयु निकल गया। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। अब क्या बोलता है कि 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, तो क्या करेंगे, फिर यहाँ 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु तो कितना है, तो क्या होगा, उसका पुत्र, उसके पुत्र के वर्तमान आयु को हम क्या माने थे, वाई माने थे। तो मतलब अभी का जो उसका आयु चल रहा है वो वाई है, हमको पता नहीं है, तो हम वाई ABCD कुछ भी रख सकते हैं, हम तो वाई रखे, तो वाई कर दिए। अब तो उसका भी तो उम्र अभी आया नहीं 5 साल, तो जो 5 साल आएगा तो उसको तो हम जोड़ देंगे। तो अब जोड़ेंगे, अभी तो आया नहीं, तो आ गया हमारा ये। अब क्या हुआ, अब देखो अब क्या करना है, ये x+5 बराबर बराबर, इसको तो हम बराबर कर सकते हैं ना, बराबर हम इसको कर सकते हैं, इसके बराबर ये है। लेकिन अब एक चीज और कहता है, यहाँ कहता है उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। वो कहता है जब वो आने वाला समय आएगा, तो उसके पुत्र, उसका बेटा जो अभी है, उसके बेटा से वो 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना हो जाएगी, तो क्या 3 गुना हो जाएगा। तो अब इसको समझते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ दिखाते हैं, तो आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं कि क्या कहता है, मेरा आयु उससे
मेरा आयु उससे 3 गुनी है। तो क्या होगा, जब देखो बाप और बेटा, तो बाप बड़ा होता है और बेटा तो छोटा होता है, ये जाहिर सी बात है। तो क्या हुआ, मेरा आयु उससे 3 गुना है। जो मेरा आयु जो है, हम 1 गुना है, हमारे 3 गुना बराबर मेरा छोटा भाई है। मान लो, यहाँ मान लेते हैं मेरा छोटा भाई है, तो यहाँ जो गुना होगा ये 3 गुना यहाँ होगा, उससे 3 गुना है। क्योंकि देख लो, एक बात ध्यान से समझो, अगर मैं बड़ा भाई हूँ और मेरा एक छोटा भाई है, क्या होगा, मेरा आयु जब हम आगे जाएंगे, उससे 5 साल आगे जाएंगे, तो मेरा आयु क्या होगा, मेरे से वो 3 गुना क्या होगा, छोटा होगा। तो 3 गुना छोटा होगा, तो वो 3 तो मेरे साथ गुना नहीं होगा ना, उसके साथ 3 गुना होके तब जाकर तो मेरा मुकाबला करेगा 3 गुना होके। तो अब इसी में यहाँ कहता है कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है, हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ तो हम 3 से गुना कर दिए, इस 3 को हम यहाँ ले लिए, क्योंकि अब तो ये हुआ जैकब, ये हुआ उसका बेटा, तो अब तो इसके बराबर हुआ ना, ये 3 गुना हुआ तब जाकर ये 1 गुना, और ये 3 गुना जाके तब जाकर बड़ा हुआ। तो आप देखते हैं, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये x+5 है, तो इसको ऐसे लिखने दो। उसके बाद इस 3 को इससे गुना करो, तो 3y प्लस 3 5 15, क्योंकि प्लस प्लस है, 3 5 15। अब क्या करेंगे, अब जो ये x और y है उसको एक तरफ कर लेंगे, और जो ऐसे सिंगल संख्या है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो अब सबसे पहले मेरा क्या है, ये x है, इस x को यही रहने दो। ये बराबर के अगर उस पार प्लस में हो, तो बराबर के इस पार लाने के लिए उसको माइनस में बदला जाता है। तो क्या करेंगे, ये माइनस, ये 3y हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ हमारा 15 है, लेकिन यहाँ तो 5 प्लस में, जब 5 को हम उस पार भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो -5 x माइनस 3y बराबर 10। ये क्या हुआ, हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर हम इसका नेक्स्ट 2 निकालेंगे, जब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो उसका उम्र आराम से निकल जाएगा। तो समीकरण 1 इसको मान लिए, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे समझते हैं। देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये काम समाप्त हो गया। अब यहाँ का जो झमेला है, इसका हम समीकरण 1 निकाल लिए, अब इसको समीकरण 2 निकाल के इसका हल करेंगे। तो अब क्या करना है, अब हम यहाँ देखते हैं कि कहता है कि 5 वर्ष पूर्व आपको पहले ही बता चुके हैं, जो पीछे से था, जो पीछे था उसको पूर्व कहते हैं। तो क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जो था उसका पिताजी तो था, उसका पिताजी उसका बेटे से, मतलब वो 1 गुना था, उसका बेटा उससे 7 गुना छोटा था। तो तब जाकर उससे 7 गुना होगा, तो इससे ये होगा, तो तब जाकर तो बराबर होगा। तो हम यहाँ कर लेते हैं। तो हम ये पूर्व तो बता भी चुके हैं, तो पूर्व के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा। तो अभी उसका वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु का हमें पता नहीं चला है, तो वर्तमान आयु हमें x मिला है। जैकब का वर्तमान आयु x, पूर्व हम लिख देते हैं, पूर्व आयु यह हमारा x है। उसके बाद जो उसका पिछला वाला साल जो बीत चुका था उस माइनस होगा, तो हम यहाँ माइनस कर देते हैं। उसके बाद ये पूर्व, उसके बाद पूर्व हो गया। अब तो इसका भी बाकी है, उसका जैकब का हुआ, लेकिन उसका बेटा का तो नहीं हुआ, तो उसका बेटा का भी करेंगे। तो पूर्व आयु, तो इसका वर्तमान आयु क्या माने थे हम, जैकब के पुत्र के वर्तमान आयु वायु माने थे। तो वायु में 5 साल घट जाएगा, पूर्व तो 5 साल घट जाएगा। अब तो हम इसको और इसको बराबर कर सकते हैं ना, x-5 बराबर y-3। अब तो ये x-5 बराबर x, यहाँ भी 5 होगा, सॉरी यहाँ 5 होगा। तो अब क्या करना है, अब देखना इसमें गुना, यहाँ से तो हमारा काम हो गया। वर्ष पूर्व आयु, तो उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब उसका बेटा जो था उससे 7 गुना छोटा था, और वो जो था वो 1 गुना था, वो 7 गुना था। तो अब 7 किससे गुना होगा, ये जाहिर सी बात है। तो 7 गुना छोटा था, तो इससे तो गुना होगा, उसके बेटे से तो गुना होगा ना, वही तो 7 गुने छोटा था। तो हम यहाँ 7 लिख देते हैं, 7। अब ये जैसा का है वैसा लिख दो यहाँ 5। उसके बाद इसको तो गुना कर देंगे, अब जो 7 है तो ये गुना कर देते हैं, 7y माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 7 5 35। तो अब इसको भी जैसा पहले किए थे, तो एक्स वाई को एक तरफ, और जो संख्या ऐसे है तो उसको अलग तरफ। तो यहाँ x है हमारा, तो x को हम ऐसे ही लिख दिए।
उसके बाद इस y को उस पार प्लस में, तो इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद ये क्या हमारा -35 बचा हुआ है, -35 लिख दो। और इस पार तो हमारा ये 5 बचा हुआ है, तो उसको उस पार तो भेजेंगे, ये माइनस में है तो उस पार जाके प्लस में बदलेगा, प्लस में बदल गया। तो हम यहाँ लिख दिए x माइनस 7y बराबर माइनस हो जाएगा हमारा 30। तो हम इसको समीकरण 2 मान सकते हैं, समीकरण 2 मान सकते हैं। हमें क्या हुआ, अब हमें दोनों समीकरण के बारे में पता चल चुका है कि 2 समीकरण निकल चुका है। तो अब इसका आयु निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, चाहे वर्ज से बनाओ, विलोपन से बनाओ या प्रतिस्थापन से बनाओ। तो सबसे आसान हमारा पड़ता है ये वर्ज, तो हम उसी तरीका से बना लेते हैं। चलो अब बनाते हैं, इस समीकरण को हल करते हैं। तो हल करेंगे तो अपने आप y x का मान निकल जाएगा वही। तो अब हमारा यहाँ 2 समीकरण जब निकल चुका है तो हम इसे आसानी से बना सकते हैं। तो निकालते हैं हम, ये विलोपन ही नियम लगा देते हैं। तो विलोपन नियम लगाने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों तो बराबर है, सिर्फ चिन्ह को चेंज कर देना है। तो यहाँ क्या प्लस है तो माइनस कर दो, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, यहाँ प्लस है माइनस है तो प्लस कर दो। ये भी, ये प्लस में ये माइनस में, यहाँ की चिन्ह की वैल्यू देखना होगा, ये वाली वैल्यू खत्म, तो ये खत्म। उसके बाद जो ये +7 प्लस -3y, तो यहाँ कितना बचेगा 4y। क्यों प्लस में क्यों बचेगा, क्योंकि बड़े में प्लस है, बड़ा में अगर माइनस हो तो माइनस, बड़ा में अगर प्लस हो तो प्लस ही यहाँ होगा। उसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, कितना हो गया 40। अब क्या करना है, जब इसको इससे काटेंगे तो y बराबर 10, यानी इसका उम्र निकल गया। उसके बेटे का उम्र कितना हो गया 10 साल। अब उसके पिताजी का उम्र निकालना है, तो उसके पिताजी का उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये y है ना, तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर तो अब 1 में तो रखते हैं, पहले 1 वाले समीकरण को हम यहाँ उतार लेते हैं। x माइनस 3y बराबर 10। तो हमारा क्या दिया हुआ है, तो ये बहुत ही ईजी है। तो हम x है, x का मान नहीं दिया, रहने तो कोई बात नहीं, y का मान तो दिया है, तो हम लिख देते हैं 10 बराबर 10 इंटू 10 तिहाई 30 बराबर 10, x बराबर 10 प्लस 30 बराबर 40। देखो x बराबर, तो x हम वर्तमान आयु किसका माने थे, उसके पिताजी का। तो उसके पिताजी का आयु कितना हो गया 40 साल, और उसके बेटे का आयु कितना हो गया 10 साल। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपको एक मैथ दे देता हूँ इसी टाइप का, कि हम ये समझ सके कि आप कितना समझे। तो आप अगर ये मैथ बन जाएगा, अगर ये समझ लिए, तो आप उस मैथ को बना के उसका आंसर कमेंट में दे देना। तो वो मैथ जो आपका होमवर्क यानी HW, आपको क्या करना है, अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि आपको कितना समझ में आया है, अगर आप इस मैथ को बना के कमेंट में अगर बता दोगे इसका आंसर इतना है, तो हम समझ लेंगे कि आप बहुत ही बढ़िया समझे हो। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।